अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और सऊदी अरब जब मैं कुछ अरसा रहा हूँ, तकरीबन 2 साल, तो उसके अंदर बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात भी हुए और बहुत सारे सबक आमूज़ भी हैं। तो इस वक्त जो है ना, मेरे पास 2 वाक़यात हैं जो एक हज के मौके पर, ये हज के ही दोनों वाक़यात हैं। एक हज के मौके पर थोड़ा सा जिसमें मज़ाहिया टच है, मैं आज वो डिस्कस करूँगा। और जो हज के मौके के ऊपर एक जो है ना, एक सबक आमूज़ वाक़या है, वो भी मैं आपके लिए पेश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज मूड मेरा थोड़ा सा उसी हिसाब से मज़ाहिया सा है, तो मैं उसी हवाले से आप लोगों के सामने वो अपना आज का किस्सा शेयर करता हूँ कि जो ज़रा थोड़ा सा मज़ाही है। तो इसमें नाजरीन ये था कि मैं सऊदी अरेबिया में था, तो जब हम जिस शहर में रहते थे, जब पता चला कि हज के टाइम के हिसाब से वो डिफरेंट शहरों से लोग टोलियों के जो है ना तरीक़ाकार, या कुछ बसेस के ऊपर या ट्रक्स के ऊपर, ट्रक के ऊपर भी लोग बैठ के आते थे। ट्रक की ये क्वालिटी होती थी कि ट्रक जो है ना हमें मक्का और मदीना के शहर के बिल्कुल वस्त में ले जाते थे, जबकि अगर अपनी गाड़ी हो तो बहुत दूर उसको पार करना पड़ता था। तो उस वजह से हमने सोचा कि भाई ट्रक का रास्ता रहते हैं, तो ये ट्रक के ऊपर हमने हज की तैयारी जो है ना जाने का प्रोग्राम बनाया। तो नाजरीन, हम उस वक्त जो है ना अपना हज के सफ़र के लिए जब रवाना हुए, रास्ते के अंदर एक ख़ास मुकाम आया जहाँ पे हमने आराम बांधा। और आराम बांधने के साथ साथ चूँकि वो काफ़ी लोग थे उस ट्रक में, तो फिर ज़रा पता चलता है कि भाई कोई ऐसा बंदा जो हमें बेहतर तरीके से हज की मालूमात को गाइड कर सके, वो भी साथ में होना चाहिए। तो हमारे उसी उधर से ही ट्रक के अंदर ही एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ से हमारे एक दोस्त थे। उनकी जनाब इतनी इतनी लंबी दाढ़ी, और जो है ना देखने में मौलवी साहब, गेटअप जो है ना, उन्होंने वो दाढ़ी छड़ी रखी हुई, सारा कुछ था। तो उनके पास जो है ना बातें शातें करनी शुरू कर दी, और फिर कि ताकि ये हमें मनासिक हज के बारे में बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे, बताएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। खैर, जो जो आज के जो है ना सिलसिला शुरू हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे भी जिस चीज़ का वो जो वक़्त था, वो हम साथ में अच्छे तरीके से परफॉर्म करते रहे। तो जो है ना कुछ अर्सा गुजरने के बाद, कुछ टाइम गुजरा, तो एक दिन हम एक मसले पर अटक गए। हमें पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त हमने अपने मनासिक हज जो है ना उनको अदा करते हुए इस वक्त क्या करना है। तो फिर हमने कहा कि हमारे पास तो वो गाइड भी मौजूद हैं, उनके साथ हमने इतना उनको बाटल्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक और खिदमत खातर कम कर रहे थे कि ज़रूरत पड़ने पर यही तो वो असल शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमारे काम आने। और उनसे जो ही पूछा तो बेचारों ने रोने वाली और ऐसे मुंह बना लिया, बिल्कुल रोने वाले। उनको मैंने कहा कि भाई आपको क्या मसला है, आप क्यों इस तरह कहते हैं। भाइयों, असल गल ये कि मैं सिर्फ दाढ़ी वधाई है ते मौलवियां आर लगना वा, अला मेरे को ऐसी कोई मालूमाती चीज़ नहीं जिस दे नाल तुहानू मैं कोई दस सकां। ते मैं ते जिस टाइम दा चले मैं तुहानू वेखना पिया, जो तुसी करदे हो पे वो ही मैं करना पिया। ते उहदे तो इलावा तो मेरे को गल ही कोई नहीं। मैं तुहानू की दसना है, ते मैं तुहानू की गाइड करना है, मैं तो तुहाडे आप पिछे पिछे चलना पिया। खैर, हमने बर्दाश्त कर लिया। खैर, थोड़ा सा किसी और से रहनुमाई हासिल की है। उसके बाद हम जब अब सफ़र में चलना शुरू हो गए, तो हम हज का जितने दिनों का टाइम था ना, उन हज में जिस वक्त भी हमने खाना खाना, हमने ऑब्ज़र्व किया कि जिस वक्त भी हमें थोड़ी सी भूख लगती है, खाने के लिए प्रोग्राम हो। मेरा दोस्त था एक सज्जाद यदा अंकल का, तो हम कहते थे खाने का प्रोग्राम करें, तो हम पैसे अपने अपने डाल के तो उधर से जाके कहीं से खाना लेके आते थे और खाना बैठ के खा लेना। मौलवी साहब से जिस वक्त हमने कहा कि हम खाना लेने जा रहे हैं, आपने तो नहीं खाना? जी मेरा आज दिल नहीं है ऐसे थोड़ा सा। तो हम खाना जब लेके आते थे, वापसी उनको पूछना कि मौलवी साहब खाना तो नहीं खाना? अब मैं अब आ गया है तो अब मैं इनकार तो नहीं कर सकता, मैं अब खा लेता हूँ। उन्होंने जनाब यही तरीक़ाकार एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। एक दिन तो हम तंग पड़ गए। हमने कहा कि अब देखते हैं मौलवी साहब, खाना खाना है? जी जी मेरा दिल नहीं है। हम खाना बाहर ही खा कर वापसी जब आ गए,
तो काफ़ी देर लेटे रहे तो मौलवी साहब उठ के पूछते हैं कि भाइयों खाने का आज प्रोग्राम का क्या था। जी हमने आपसे पूछा था, आपने तो खाना ही नहीं था, हम तो उधर ही खा के तो आ गए हैं। आपने सही तरीके से बताया ही नहीं है। आज मुझे भी लग रहा था कि मैं भी पैसे आपको देता तो मेरा भी आज ले आते, मैं फिर क्या करूं। तो हमने कहा उठ के ते जाओ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ नहीं जा सकते। तो ये रात का वाक़या था। सुबह सवेरे उठे, सुबह हम सफ़र कर रहे हैं, वो वहाँ पे टैंकर बड़े बड़े होते हैं, वो चीज़ें फेंक रहे हैं हाजियों के ऊपर। कोई पानी फेंक रहा है, अगला टैंकर जूस फेंक रहा है, अगला टैंकर कोई खाने पीने की चीज़ें फेंक रहे हैं। तो हाजी चलते जाते हैं तो जूं जूं रास्ते में भूख प्यास लगती है तो बस एक सिंपल सा है कि आप टैंकर के पास खड़े होंगे और वो चीज़ें फेंक रही हैं तो आप एक बाटल या एक कैन आप कैच कर लें और उसको पानी को पी के आप आगे चले जाएं। तो मेरा दोस्त जो है ना वो जल्दी से, रश काफ़ी ज़्यादा था, जूस वाला ट्रक था तो उसके रश के अंदर ही कहीं गुम हो गया। वहाँ पे थोड़ी देर के बाद 2 जूस लेके आया, एक उसने मुझे ऑफ़र किया और एक खुद पीना शुरू हो गया। तो मौलवी साहब कहते हैं भाई मेरे लिए नहीं लेके आए। तो वो जो सजाद साहब हैं दौकल वाले, वो थोड़े से मतलब पंजाबी लहजा भी था और थोड़े से बदतमीज़ भी थे। कहते ने ओ मौलवी वो जा हाँ तू तेरियां किहड़ा लत्तां भजियां ने, आप जाके तू फड़ लिया सी, को तेरे मुलाजम तो नहीं ना है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि ओके चलो मैं भाई यो जाता हूँ। तो मौलवी साहब उस रश के अंदर घुसे। 2 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा सजाद यार सर मौलवी साहब वापस नहीं आए, ये ना हो कि 1-2 जूस की बजाय वो कहीं पूरा डब्बा या पैकेट ना इकट्ठा करना शुरू हो गए। 2 दर्जन ले जाता हूँ, 1 दर्जन चलो आगे काम आएगा। मैंने कहा कोई इस चक्कर में तो नहीं पड़े हुए। खैर को आधा घंटा जनाब गुजरा तो हमें मौलवी साहब जो गए वाइट आराम के अंदर थे, आराम उन्होंने बांधा हुआ था वाइट कलर का। जब वापस आए तो वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका था। ब्राउन इस वजह से, और बाहर जब निकले चेहरा मैंने उनका देखा पीला जर्द रंग, ऊँट फटे हुए, गर्द गुबार से मुंह जनाब जो है ना उस वक़्त गर्दो गुबार चेहरे पे अटा हुआ था। और जो वाइट कलर का आराम था वो बिल्कुल मिट्टी की वजह से ब्राउन कलर का हो चुका था। और मौलवी साहब तकरीबन आके बैठ के दिल घबराया हुआ था। बाहर आ कहते हैं ओए मैनू कोई पानी का गिलास दे छड़ो मैं मर चला जे। खैर उनकी हालत देख के फटाफट पकड़ा जनाब, उधर से कोई दूसरी तरफ से पानी पकड़ लिया, जूस नहीं, पानी पिलाया, उनको चींटे शीटे मारे, होश आई। तो मौलवी साहब आप किधर, आप कहते हैं मैं ज़्यादा रश के अंदर आगे आगे गया हूँ, किसी ने मुझे धक्का दिया तो मैं नीचे गिर गया। जूँ ही मैं गिरा हूँ तो पीछे से जो रश था वो मेरे ऊपर कुछ चढ़ के जो है ना उन्होंने अपने मतलब पाँव के नीचे दबा कर तो ऊपर से जूस कैच करना शुरू हो गए। मैं तो रोंदता रहा हूँ आधा घंटा, मैं तो मरने वाला था। अगर मेरी और 5 मिनट वहाँ से खलासी ना होती तो रूह परवाज कर चुकी थी मेरी। तो बेचारे बड़े खस्ता हालत के अंदर थे, बड़ा जो है ना सिचुएशन उनके साथ ट्रेजिडीज़ पे ट्रेजिडीज़ बेचारों के साथ हो रही थी। अब लास्ट वाक़या सिंपल सी, इसकी छोटी सी बात मैं आपको जो है ना थोड़ा सा बताता हूँ। सीन कुछ ये है कि सुबह सवेरे होता ये है कि मतलब जो है ना हमने जैसे वो कुर्बानी जब होती है ना तो उसके बाद हमने अपना आराम जो है ना वो खोल देना होता है, बाल शाल कटवा के। तो इस तरह का कोई प्रोसेस जो है ना एग्जैक्ट तो मुझे नहीं, लेकिन ये इसी तरह का था। हम सीधे बैंक गए, मौलवी साहब को बोला कि बैंक की ये इतने मतलब रियाल हैं, तो आपका क्या ख्याल है। कहते हैं कि बात ये है कि एक तो बैंक वालों का सिलसिला महंगा बहुत है, दूसरा ये है कि पता नहीं बैंक में पैसे जमा कर लेते हैं और उधर कुर्बानी हो या ना हो तो मेरा हज का सवाब जो है ना वो कहीं कम ना हो जाए। और तीसरी बात यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद अपने हाथों से जो है खुद ज़िबा करूं ताकि ज़्यादा सवाब मिले। हमने कहा कि ठीक है आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने उनको अल्लाह हाफ़िज़ किया, जाकर बैंक में पैसे जमा करवाए। उन्होंने टाइम दे दिया कि कल जनाब आपकी 3:22 पर कुर्बानी हो जाएगी, और हमने 3:22 का इंतज़ार करना था। और उसके बाद हमने जो फर्दर कुछ चीज़ थी राम उतारने वाली, बाल कटवाने वाले, वो हमने करवा लेना था। तो हम खैर मतलब जो है ना बड़े पुरसकून थे सारा तरीका। हम जो है ना रास्ते में उस दूसरे दिन नेक्स्ट दिन हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमें किसी ने बड़ी बारीक सी आवाज़ से बोला ओए रफ़ी अहमद, ओ सजाद भाई,
जहाद ने कहा देखो यार कौन है, तो देखा तो इधर मरियल सी शक्ल में, पीला जर्द रंग और टांगे कांप रही और बैठे हुए जनाब वो जनाब बहुत मतलब जो है ना सूरत हाल उनकी खस्ता थी। मैंने कहा भाई आपको क्या हो गया, अब अच्छे खासे कुर्बानी कर ली है कि नहीं, हमारा भी टाइम आने लगा थोड़ी देर में, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो तुम कुर्बानी। कहता है कि मैं जनाब बकरा सबसे पहले तो ख़रीदा है, बड़ा ही मुनासिब मिल गया, यानी तकरीबन आधी कीमत में मिल गया। कहते हैं बकरा लिए और छुरी पकड़ी है, अब इसको ज़बह करना है जी। ज़बह कहाँ करूँ, जो ही एक जगह ज़बह, उन्होंने कहा ना 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 ना, जाना आपको वो मसबा खाना जो है ना उसके बाउंड्री के अंदर जाकर बकरे को आप ज़िबा कर सकते हैं, आउटसाइड जो है ना, ठीक है जी, स्लाटर इज़ नॉट, ठीक है जी, अलाउड। तो कहते हैं कि मैं उस जो स्लाटर हाउस था उसके अंदर जो है ना चला गया, तो अब कहते हैं कि वहाँ पे गया तो तकरीबन एक एक फुट जो है ना वहाँ पे ब्लड का सिस्टम था। कहते हैं मैं बीच में ब्लड के गुजरते गुजरते गुजरते, और इस दौरान में वो ब्लड की स्मेल जो है ना उनके नाक को चढ़ चढ़ के वॉमिटिंग शुरू हो चुकी थी। तो कहते हैं कि मसबा खाना के एक किनारे से चलते चलते दूसरे किनारे तक चले गए, ढूंढ रहे थे कोई खुश्क प्लेस, और खुश्क प्लेस उनको अवेलेबल ही ना हुई। खैर मजबूरन उन्होंने कहीं कि उसी ब्लड के ऊपर ही बकरे को लुटा के ज़िबा करके को अपना फरीज़ा तो अंजाम दे दिया, लेकिन उसके साथ वॉमिटिंग और लूज मोशन और बहार की कैफियत में ऑलमोस्ट वो मरने वाले हो चुके थे। और ये उन बेचारों के साथ उनको फिर हौसला दिया, उनको पानी पिलाया, उनको बोला कि आप लोग जो है ना, आप कहते हैं मैंने आप थोड़ी बचत की है तो उसकी मुझे मतलब रास नहीं आई। खैर ये मतलब उस आज के दौरान का ये मज़ाहिया सा वाक़या था उनका। वो जिधर भी हों अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो शायद उनको पुरानी याद भी आ जाए। और तो ये नाजरीन मेरा वो आज के वक़्त का एक जो थोड़ा सा बीच में मज़ाहिया टच वाला वाक़या था वो आपकी गोशगुजार मैं कर चुका हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।